लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है, जिसमें बिहार के 5 सीटें भी शामिल हैं। इसमें मधुबनी भी एक लोकसभा सीट है जो काफ़ी चर्चित बिहार का है। हालांकि इसके अलावा हाजीपुर की भी एक चर्चित लोकसभा सीट है। हाजीपुर की चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मधुबनी लोकसभा सीट पर मिथिलांचल की खास निगाहें टिकी हुई हैं और मिथिलांचल के लोगों के लिए ये काफ़ी ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर आज जो चुनाव संपन्न हुआ तो क्या हुआ। यानी कि कुल मिलाकर के वो रुझान समझना चाहते हैं, रुझान जानना चाहते हैं। हालांकि जो हम अभी आंकड़ा लेकर के मधुबनी लोकसभा सीट का आए हैं, वो हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि हम जो आंकड़ा बताने जा रहे हैं या हम जो आपको आंकड़ा बताएंगे वो सही और सटीक है। लेकिन जो सूत्रे और हमारे जो सहयोगी मित्र हैं पत्रकारों के, उनके माध्यम से जो आंकड़े एकत्रित हुए हैं, उस आधार पर हमने ये खबर तैयार की है। तो चलिए खबर शुरुआत करने से पहले मधुबनी लोकसभा की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस लोकसभा में कुल 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें दरभंगा की 2 विधानसभा सीटें हैं, एक जाले और एक केवटी। और मधुबनी से जो 4 विधानसभा है, उसमें एक आपको बिस्फी का आता है, एक मधुबनी आता है, एक रहिका आता है और एक बेनीपट्टी विधानसभा आता है। कुल 6 विधानसभा इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में शुरू से ये मिथिलांचल का चर्चित सीट इसीलिए था कि जो महागठबंधन के नेता थे अली अशरफ आतवी साहब, वो दरभंगा से चल करके मधुबनी गए थे और अपना भाग आजमाने गए हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ की स्थिति क्या बनी, इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो चुनाव संपन्न हुए हैं, उस चुनाव को संपन्न होने के बाद हमने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, उनसे हमने जो है इस लोकसभा के आंकड़ों के बारे में समझना चाहा। तो उन्होंने जो रुझान और आंकड़े पेश किए, हालांकि स्वाभाविक है कि वो कांग्रेस के लीडर हैं तो वो महागठबंधन के पक्ष में ही अपना आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे भी कुछ नतीजे सामने निकल कर के आ सकते हैं। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए हम डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी की उन वीडियो को आपको दिखाते हैं जिस पर उन्होंने आज के इस मधुबनी लोकसभा सीट पर जो है वो विस्तार से चर्चा की। तो चलिए सबसे पहले उनकी इस वीडियो को देख लेते हैं। अभी तक आपने जो आंकड़े इकट्ठे की है बतौर एक कांग्रेस के वर्कर के रूप में, वो आंकड़े आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे जो जानकारी मिल रही है, बूथ पे लगातार मैं लोगों से संपर्क में रहा। सुबह 7 बजे से लेकर अभी जब चुनाव संपन्न हो रहा था तब तक मैं लगातार लोगों से संपर्क में रहा और एक तरफा रुझान देखने को मिला। और निश्चित तौर पर हमारी अपनी विधानसभा जाले विधानसभा की अगर आप बात करें तो जाले विधानसभा से हम लोग अभूतपूर्व लीड इस बार देने जा रहे हैं इंडिया अलायंस को। इतना ही नहीं बल्कि हमसे सटा हुआ क्योटी और बिस्फी भी है। इन तीनों विधानसभा से तो इतना लीड होगा कि इसको कोई पाट नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यह है कि हरलाखी विधानसभा जो बहुत ही टफ माना जाता है लोकसभा चुनाव के अंदर के, वहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लोग पीछे हुआ करते थे, लेकिन इस बार आपको जो है मुझे लगता है कि हरलाखी विधानसभा से एक अच्छी लीड हमें मिलने जा रही है। मधुबनी लोकसभा में हम अच्छा लीड कर रहे हैं। एक बस बेनीपट्टी में थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि कुछ हम लोग पीछे तो नहीं तो बराबरी करेंगे, लेकिन 5 विधानसभा में हमारी लीड जो है 6 में से 5 विधानसभा में निश्चित तौर पर हमें नज़र आ रही है पूरी तरह से। आपकी सूचना के अनुसार जातीय समीकरण में कौन कौन सी जाति ने आपको खुल करके वोट किया है? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो किसी जाति विशेष के ऊपर नहीं है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो जनता बनाम मोदी, जनता बनाम भाजपा ये चुनाव है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद यहाँ पर रहे हैं पिछले टर्म में, उनको लोग चेहरे से पहचानते ही नहीं हैं। उनका लोगों से कोई संपर्क नहीं रहा, उनका संपर्क टूटा रहा लोगों से। उनके पिताजी भी यहाँ पर सांसद रहे, उन लोगों का भी संपर्क नहीं रहा। और पूरे लोकसभा की जनता जो है वो इनसे परेशान थी, इनसे नाराज़ थी। ये तो एक लोकल फैक्टर हुआ। और जो नेशनल फैक्टर है वो ये है कि देश के अंदर जो बढ़ती बेरोज़गारी है, जो महंगाई बढ़ गई है, 400 का सिलेंडर 1200 में लोग खरीद रहे थे, लोग 60 रुपये का पेट्रोल 110 रुपये में, 50 का डीजल 100 रुपये में, तो निश्चित तौर पर लोगों ने उसी का जवाब दिया है। इसी वजह से हर वर्ग का वोट मिला है, चाहे वो अगड़ी जाति का वोट हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का वोट हो,
चाहे वो हमारे जो है दलित समुदाय का वोट हो, तमाम वर्ग से वोट मिला है। और मुझे लगता है कि यही हमारे जीत की कुंजी है, यही हमारी जीत की वजह होने वाली है कि हर समुदाय ने एकजुट होकर हम लोगों को वोट किया है। जहाँ का पारंपरिक तौर पर जहाँ का वोट हम लोगों को नहीं मिलता था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। जिन वोटर्स को आप भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर्स मानते थे, उन वोटर्स के बीच में अच्छा खासा डेंट पड़ गया, 50% से ज़्यादा का डेंट पड़ गया है। हम लोग ये कहते थे कि भाई फॉरवर्ड कास्ट वोट शायद नहीं देगा, लेकिन आप देखिए सवर्णों के बीच में एक बड़ी टूट हुई है। हम ये कहते थे कि ईबीसी का वोट जो है वो मोदी जी के नाम पर जाता है, लेकिन ईबीसी के अंदर बहुत भारी टूट हुई है। और निश्चित तौर पर इस टूट की जो वजह है वो देश के अंदर जो इस तरह की स्थिति फैली है, और मोदी जी पर जो विश्वास था लोगों का, वो विश्वास खत्म हुआ है। और वो अपने देश में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार बनने के बाद युवाओं को रोजगार दे, उनको नौकरी दे, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दे। और हमने तो 10 किलो राशन देने की बात की है। तो निश्चित तौर पर हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारी जो न्याय की गारंटी, हमारे जो वादे हैं इंडिया अलायंस के, वो लोगों को सही लगे और उन्होंने उस पर विश्वास कर हम लोगों को वोट दिया। ये थे कांग्रेस के लीडर और राजनीति विश्लेषक डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी। काफ़ी चित परिचित नेता हैं। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में मधुबनी लोकसभा के उन सभी 6 विधानसभा सीटों पर चर्चा कर दी और दावे भी कर दिए कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है। हालांकि इनके दावे से हम सहमत नहीं हैं। क्योंकि क्षेत्र में जो हमारे सहयोगी आज दिन भर उन्होंने मेहनत किया, तो उन्होंने जो है वो क्या आंकड़े एकत्रित किए हैं, सबसे पहले हम उसे जानना और समझना चाहेंगे। तो आप तमाम दर्शक, हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जो मधुबनी ज़िला से पत्रकारिता करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना उनका खुद का एक चैनल है ABN 24 और डेन न्यूज़ में वो सीनियर जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से ये कह सकते हैं कि 1 दशक से ज़्यादा उन्होंने पत्रकारिता में अपना समय दिया है। तो आज जो ये लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें जो हमने उनसे राय ली है, उन्होंने क्या बताया, चलिए उनके ऑडियो रिकॉर्डिंग को, चूँकि उनसे हमारी वीडियो पे बात नहीं हो सकी, तो हम उनसे जो हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग जो बात की है फ़ोन पे, वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाते हैं। जी अखिल साहब, मैं दरभंगा से, आप मधुबनी से न्यूज़ को आपने अच्छे ढंग से कवर किया है आज का लोकसभा चुनाव का। तो आप मुझे आंकड़े बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या स्थिति मधुबनी लोकसभा का रहा, तो विधानसभा वाइज और बताएंगे आप हमें। ये आज 5वें चरण के मतदान के दौरान मधुबनी लोकसभा में पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक जो है मतदान संपन्न हुआ है। तमाम सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे जिला प्रशासन की ओर से। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार लगातार 6 विधानसभा का भ्रमण कर रहे थे। वहीं दरभंगा के SSP और DSP के कंधे पर जाले और केवटी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कुल मिलाकर ये देखें तो इस बार जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो खास करके महिलाओं में काफी उत्साह रहा है। और दूसरी बात ये रही कि जो तमाम राजनीतिक दल के जो वर्कर थे, धूप नहीं रहने के बावजूद उसमें जो है उत्साह की एक कमी देखी गई। मतदाताओं में तो उत्साह था, लेकिन राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में जो है वो उत्साह नहीं देखा गया। आप अगर केवटी की बात करें तो केवटी में बूथ संख्या 176 पे जो है कुछ लोगों का नाम काट दिया गया। बिस्पी के परसौनी में कुछ लोगों का नाम डिलीट मार दिया गया, जिसको लेकर के उहापोह की स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में जिला प्रशासन की ओर से उसको पहल किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो मधुबनी में शांतिपूर्ण माहौल में और बहुत खुशगवार मौसम के बीच जो है मतदान जो है संपन्न जिला प्रशासन के द्वारा कराया गया है। हमारे दर्शकों को आंकड़ा थोड़ा, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि आपने बड़ी नज़दीक से तमाम विधानसभा को कवर किया है, आप आंकड़ा अगर बताया जाए कि आपको क्या लग रहा है कि चूंकि 2 लड़ाई सीधी तौर पर फातमी साहब और डॉक्टर अशोक यादव के बीच में थी, तो आप अगर जातिवार अगर प्रतिशत बता देते तो दर्शकों को हमारे समझने में बड़ा सहूलत होता है।
देखिए, अगर 2019 के अगर आप लोकसभा चुनाव को देखेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखेंगे अगर, जी जी तो जो जातीय ध्रुवीकरण हुआ था और धार्मिक ध्रुवीकरण को जो किया गया था वो 2024 में दूर दूर तक नहीं दिखा। अशोक यादव को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पूरे लोकसभा क्षेत्र में शुरू से रहा। दूसरी बात ये रही कि तेजस्वी का जो महागठबंधन बना उसमें जो कांग्रेस, राजद और वामपंथी दल और वीआईपी के जो मुकेश सहनी आए, उसको लेकर के जो मधुबनी का जो इस बार का जो सिनेरियो था जी वो काफी अलग दिखा। खास करके जो यादव मतदाता थे, जो पिछली बार जिन्होंने राजद को अवॉइड किया था, मतलब मतदान नहीं किया था, जिसमें लगभग 5 लाख वोट से अशोक यादव जो जीते थे, इस बार का वो आंकड़ा बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। जिस हिसाब से जो जाले, बिस्पी, आपको केवटी, उसके बाद हरलाखी, मधुबनी विधानसभा, बेनीपट्टी विधानसभा, इन तमाम जगहों के से जो आंकड़े आ रहे हैं, तमाम जो हम लोग के भी जो सूत्र जो बता रहे हैं जी, उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। और जहां तक अशोक यादव की बात है, इस बार चुनाव में उनकी राहें साफ तौर पर कठिन नजर आ रही है, चूंकि संभवतः कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और अगर आप हमारी माने तो हार जीत का जो आंकड़ा होने जा रहा है मधुबनी लोकसभा में जी इस बार 2024 के चुनाव में, जी वो 50,000 से लेकर के 1 लाख वोट के बीच के अंतर से ही हार जीत का आंकड़ा होगा, चाहे वो फातमी साहब जीते, चाहे वो निवर्तमान सांसद डॉक्टर अशोक यादव जीते। चूंकि यहाँ अमित शाह का भी प्रोग्राम हुआ, प्रधानमंत्री स्वयं दरभंगा में आकर के सभा को संबोधित किए, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं दिखा। इसमें सबसे बड़ा जो तबका है यादव मतदाता का, बहुत गौर करने वाली चीज है ये कि इस बार जो तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बिस्पी के खंगरैठा में चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान साफ शब्दों में कह दिया कि अगर अली अशरफ फातिमी चुनाव मधुबनी से नहीं जीते तो मैं मुख्यमंत्री 2025 में नहीं बनूंगा, ये गारंटी आप लिख करके रख लीजिए। तो इस बात का प्रभाव यादव समुदाय में गया? इस बात का प्रभाव बिजली के करंट के जैसा गया है। अच्छा। जो आंकड़े और जो अच्छा, प्रतिशत में हम आपसे अगर समझना चाहें कि यादवों का कितना प्रतिशत वोट फातिमी साहब को गया होगा? देखिए, पिछली बार अगर 2019 की अगर आप बात करेंगे तो 67.3% वोट यादव समाज का जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को दिया गया था। कारण था उसमें बद्री पूर्वे आए थे, अचानक से वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे, कोई उनको जान नहीं रहा था, शकील साहब निर्दलीय थे, तो उस लिहाज से यादव मतदाता जो है पूरी तरह से इस पार थे। और इस बार का जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से ललित यादव ने कमान संभाला, सुमन महासेठ ने कमान संभाला और शक्ति सिंह यादव यहाँ कैंप किए, बीमा भारती यहाँ कैंप की, जो तमाम राजद के छत्रप और दिग्गज जिनको कहा जा रहा था वो तमाम मधुबनी में जो कैंप किए, उसके बाद मधुबनी में यादव मतदाता का सिनेरियो शायद 2019 वाला उल्टा पड़ गया अशोक यादव को। मतलब कि ये प्रतिशत वो फातिमी साहब को चला गया होगा? हाँ, कहा तो यही जा रहा है और देखा भी यही जा रहा है। चलिए, कुछ वोटर ऐसे हैं, जैसे बेस वोट को अगर छोड़ दीजिए, जो महागठबंधन का वोट मुस्लिम प्लस यादव हैं, उनको छोड़ करके जो बाकी है, जैसे सहनी वोटर हैं और जैसे जो है वैश्य के वोटर हैं, बाकी जो आपको और अन्य जातियों के वोटर हैं, उनके प्रति आपका क्या रुझान आपको दिखा? देखिए, वैसे समुदाय को पिछले 72 घंटे में जिस हिसाब से फेवरेट किया है सुमन महासेठ ने, खास करके समीर महासेठ, और इसमें अहम भूमिका निभाई है सुमन महासेठ, जो झंझारपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार थे तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर, लेकिन टिकट कटने से नाराज थे वो, और महागठबंधन में शामिल होने के बाद वो यहाँ से वंशवाद के खिलाफ जो उन्होंने बिगुल बजाया पिछले 72 घंटा में, वैश्य समुदाय खास करके सूरी में जो 13-14 जातियां आती है, अगर आप तेली को छोड़ दें तो सूरी में एक तेली जाति है, अगर आप उसको छोड़ दें तो 50% से अधिक वोट महागठबंधन के खाते में ये लोग गिरवाने में सफल रहे हैं इस बार। तो अगर इतना अगर आपका रुझान, आपके सूत्र अगर बताते हैं तो उस हिसाब से महागठबंधन तो भारी कर रहा है। हाँ, यहाँ महागठबंधन का पलड़ा भारी है। कुल मिलाकर के आपने जो ये अकील सिद्दीकी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं मधुबनी के, उनके तमाम बातों को आपने सुनने के बाद आप एक नतीजे पे निश्चित रूप पे पहुंच गए होंगे कि आज का लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है।
ये हमारे आंकड़े हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आंकड़े 100% सत्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो है वो लोगों से लिए गए फीडबैक के आधार पे तैयार किए जाते हैं। हो सकता है कि जिन लोगों से बात की गई हो वो झूठ भी बोल सकते हो। बहरहाल, लेकिन इस लोकसभा की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको उससे रूबरू कराते हैं। देखिए, ये जो चुनाव, लोकसभा चुनाव था, ये मिथिलांचल का सबसे चर्चित सीट था। चर्चित कई मायने में था। सबसे पहला जो था वो कि इस सीट को शुरू में प्रयास किया गया कि हिंदू बनाम मुस्लिम बना दिया जाए। इस हिंदू बनाम मुस्लिम के माहौल को रोकने में अली अशरफ फातमी जो थे वो काफ़ी कामयाब रहे। अंतिम समय तक इस लोकसभा सीट को हिंदू बनाम मुस्लिम बनने नहीं दिया। उन्होंने अपनी कार्यशैली और अपने जो उनके चुनाव लड़ने का तरीका है, उस तरीका पर वो बिल्कुल खरे उतरे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ जो इस लोकसभा चुनाव में फातमी जो लगातार अपने चुनाव प्रचार में जो वर्तमान सांसद थे डॉक्टर अशोक कुमार यादव, उनको लेकर के हर चुनाव कैंपेन में वो एक बात करते हुए नजर आए कि मैं गारंटी देता हूं कि जो वर्तमान सांसद है वो अपने 5 सालों का एक काम करके मुझे दिखा दे। अगर वो दिखा देते हैं तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना इस महागठबंधन के वोटर को गोलबंद करने के लिए, क्योंकि अशोक कुमार यादव या भाजपा का कोई भी बड़ा लीडर फातमी साहब के इस सवाल का जवाब कहीं भी सार्वजनिक रूप में नहीं दे सके। हर सभा में फातमी साहब ने मीडिया के कैमरे के सामने में बार बार ये कहा कि डॉक्टर अशोक कुमार यादव जो भाजपा के सांसद हैं वो अपने 5 साल के एक भी काम को गिना दे तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लूँगा। लेकिन इन पूरे कैंपेन में जो है ना, कोई भी भाजपा का बड़ा या से छोटा लीडर सार्वजनिक रूप में उनके इस बातों का खंडन नहीं कर पाया। जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि तेजस्वी यादव इस लोकसभा को लेकर के और दरभंगा लोकसभा दोनों को लेकर के लगातार 4 दिनों तक उन्होंने दरभंगा में कैंप किया और मधुबनी के जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर था यादव समुदाय के वोट, उस पर उन्होंने बहुत मेहनत किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी यादव के लगातार 1-to-1 मेहनत करने से भी यादव समुदाय के वोट जो है वो महागठबंधन के पाले में जाता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा फैक्टर बना कि फातमी साहब का जो चुनाव कैंपेन में जो आईटी सेल था वो बहुत ही सक्रिय भूमिका उसने निभाया। मीडिया में उन्होंने बेहतरीन कवरेज दिया, अपनी बातों को वो आम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव की जो अंतिम में 1-2 सभाएं हुई, उसमें जो 2 बातें उन्होंने तेजस्वी यादव ने खुल करके लोगों के सामने रखा। पहली बात तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर फातमी साहब इस लोकसभा से जीत करके जाते हैं तो 2025 में तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहाँ के जो यादव समुदाय है, जिस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि यादव समुदाय के जो वोटर हैं वो क्या करते हैं, वो लगता है कि इन बातों पर जो है वो शायद गोलबंदी हो गई और बड़ी संख्या में यहाँ के यादव समुदाय के वोटर ने फातमी साहब को वोट दिया। साथ ही साथ एक सभा में तेजस्वी यादव ने फातमी को फातमी यादव जो उपनाम दिया, शायद उससे भी यादवों में एक संदेश गया कि एक समय है कि इस समय हमें तेजस्वी का साथ देना चाहिए अगर हम 2025 में उसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। एक और मुद्दे थे कि एक तरफ जहां मोदी की गारंटी की बातें हर लोकसभा में हो रही थी, इस लोकसभा में फातमी साहब ने अपनी एक गारंटी की बातें भी लगातार लोगों के बीच में रखी। यानी उन्होंने स्लोगन दिया फातमी की गारंटी। फातमी की गारंटी यानी रोज़गार की गारंटी, फातमी की गारंटी यानी कि महंगाई कम करने की गारंटी, फातमी की गारंटी यानी कि मधुबनी लोकसभा में विकास की गारंटी। ये लोगों को जो है वो दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही। साथ ही साथ एनडीए के जो कार्यकर्ता थे आज पूरे चुनावी कैंपेन में वो एग्रेसिव मोड में नहीं दिखे। जो सूत्र हमें बताते हैं, जो 6 विधानसभा मैंने फीडबैक लिया है, उन्होंने बताया कि एनडीए वोटर का जो बूथ था वहाँ पे
लोगों की लंबी कतार नहीं देखने को मिली, उसी के बनिस्बत जहां पे महागठबंधन खास करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, यादव और मुस्लिम समुदाय के जो वोटर थे, उनके जो बूथ थे वहां पे लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कुल मिलाकर के हमारे आज के इस खबर का निष्कर्ष क्या है, आप उस निष्कर्ष पे निश्चित रूप पे पहुंच चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कुछ नए खबरों के साथ फिर हम आपके समक्ष होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।